हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल टाइप के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियोज का अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। अप्रैल का मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और इसमें मैं करियर का भी आपका एस्पेक्ट देखूंगी, स्टडीज़ का भी देखूंगी और आपका मनी और फाइनेंसेस भी देखूंगी, आपकी लव लाइफ के बारे में भी देखूंगी, आपकी इमोशनल एस्पेक्ट और आपका एनर्जी वाला सिस्टम कैसे रहने वाला है वो सब भी देखूंगी। सो ये डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है अप्रैल में स्कॉर्पियोज के लिए, और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। और हो सकता है जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से इसका हर एक वर्ड, हर एक चीज़, हर एक बात हर किसी से रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा गाइस, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर इस रीडिंग का 40% भी आप लोगों से रेजोनेट करता है सो आप इस रीडिंग को रख सकते हैं। इट मीन्स ये आपसे बिलोंग करती है। ओके और आज हम ना कार्ड्स पहले सारे इकट्ठे निकाल लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे लिए इजी रहे। तो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालेंगे। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, अगर आप लोगों के मन में कोई विश है, कोई चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, कुछ आपने सोचा हुआ है, कोई इंटेंशन सेट की हुई है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ भी आप मांग सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जीज हैं जो चीज़ों को रीडिंग में कार्ड्स को लेके आती हैं। ठीक है, ये आपकी ही एनर्जी है गाइस। ओके इससे क्या होता है ना, हमारा टाइम सेव होता है और बार बार कार्ड्स को शफल करने का हमारा बीच बीच में रीडिंग को रोक रोक के हमारा टाइम सेव हो जाता है। ओके सो यहाँ पे आई थिंक इतने कार्ड्स इनफ है हमारे लिए, इससे हमें इनफ सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके सो सबसे पहले आपके ना मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ यहाँ पे। वाव, पहला ही कार्ड है द एम्परर का। वाव, आई मीन वाव, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, किंग ऑफ कप्स, गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। स्कॉर्पियो सोल ड्राइव मेहनत कर रहा है। मैं बड़े उनके लिए ना प्राउड फील करती हूँ, स्कॉर्पियोज के लिए। उनकी मैंने पास्ट रीडिंग्स भी की हैं, उनका पास्ट का एस्पेक्ट भी मैं जानती हूँ रीडिंग्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे एम्परर आ गया है, अपने आप में एक राजा। किंग ऑफ कप्स आ जाना साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाना, मतलब आप समझ ही सकते हो कि क्या डील है यहाँ पे ना, क्या डील क्रैक हुई है। 9 ऑफ कप्स आ जाना, इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस कार्ड की ना। कुछ कार्ड्स मुझे मोटिवेट करते हैं, कुछ कार्ड्स मुझे सिखाते हैं, कुछ कार्ड्स हौसला देते हैं, और ये कार्ड्स जो है ना, मतलब इमेंस रिस्पेक्ट है मेरे मन में ना 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, जिसकी भी ये एनर्जी में आता है। और ये कार्ड आपकी एनर्जी का कार्ड है। यहाँ पे दी मून है, इट्स ओके। जहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है ना, जिसकी पो 12 हो जाती है कहीं ना कहीं, तो इस तरह के नेगेटिव लोग आसपास आपके इकट्ठे हो ही जाते हैं। मैं समझा दूंगी आपको क्या करना है इनके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन वाव, अब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब आपका करियर में बहुत उछाल आएगा गाइस अप्रैल में। आप जो भी है, जहाँ भी है, जो कुछ भी करते हैं, आपके बहुत सारे लोगों के तो ना करियर चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के न्यू जॉब आएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, गुड, आई मीन ये हुई बात। ये रीडिंग करके बहुत मज़ा आने वाला है मेरे को भी। और रीडिंग को ना आप लोग ज़रूर से शेयर कीजिएगा, इस अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी को अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ, ठीक है, जो स्कॉर्पियोज हैं और लोग, उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आई एम
सुपर एक्साइटेड इस रीडिंग के लिए ना। यहाँ पे है द एम्परर का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड आया है, रीडिंग शुरू हुई है एम्परर से। सो इसको चाहे आप अपनी एनर्जी में मान लीजिए, चाहे अपने ऑरा में मान लीजिए। अप्रैल में गाइस कुछ इस तरह का आपके करियर में बूम आएगा, और यहाँ पे ना मैं करियर के रिगार्डिंग देख रही हूँ, और आपकी रीडिंग में भी करियर का एस्पेक्ट ज़्यादा है। जैसे हमारे मंथ्स होते हैं उसमें किसी मंथ में हमारा करियर का होता है, ऑफ कोर्स अप्रैल है, क्लोजिंग का टाइम है, ऑडिट का टाइम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के तबादले होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग, ग्रो करते हैं, सक्सेस का माहौल होता है, पार्टीज दी जाती हैं, नए नए वेंचर्स होते हैं, मर्जर्स होते हैं कंपनीज के बीच में, ग्रोथ करते हैं सभी, एज एन इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं और एज अ फर्म भी लोग ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे ग्रोथ का एस्पेक्ट, सक्सेस का और प्रोस्पेरिटी का तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे तो किंग आए हुए हैं भाई, पेंटिकल्स के 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हुए यहाँ पे। लेकिन आप एटीट्यूड देखिए इस बंदे का ना, एटीट्यूड देखिए कि एटीट्यूड क्या है, मतलब सेफ, सिक्योर, लाइक अ किंग, और एटीट्यूड रहेगा गाइज आप लोगों का ना, मतलब जिसे कहते हैं कि सिक्का बोलता है किसी इंसान का। तो अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये आपके एनर्जी और ऑरा में है कि बड़ा अच्छा सा ना, बिल्कुल एक राजा के जैसा, मतलब सॉर्टेड जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल कूल, ये इंसान क्या है, कूल है, बिल्कुल एटीट्यूड में बैठा हुआ है, ठीक है। तो चौड़ जिसे कहते हैं ना कि इंसान की बड़ी चौड़ है भाई, तो वो रहेगा आप लोगों का, और बहुत ही अच्छा। और वर्क प्लेस पे आप ऐसा कुछ करेंगे अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में, कि काफ़ी सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे, कि सब कुछ अच्छा ही होगा आपके आसपास, क्योंकि आपका खुद का ऑरा बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आए हैं, यानी कि आप लोगों का क्या रहने वाला है कि आप इमोशनली भी साउंड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं तो बहुत बेचैन है। मोस्टली क्या होता है जब काम करते हैं हम, तो हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा इंसान है जिसने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशंस पे काम किया है, कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहा है ना ये, इसका देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, मेडिटेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, यानी कि आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे। ये इंसान देखिए ना, वर्कफोर्स का एनर्जी है, फुल ऑन काम करेंगे, नए नए बिजनेस आइडियाज पे काम करेंगे, ढेर सारी ट्रेवलिंग करेंगे, ढेर सारे लोगों से मिलेंगे, ढेर सारे लोगों को आप इम्प्रेस करेंगे। अप्रैल के मंथ में ना कुछ इस तरह का रहेगा कि आप काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे, और आपका एटीट्यूड बोलेगा बॉस, जो भी है ना, मतलब आपका एटीट्यूड डिफरेंट ही रहेगा अप्रैल के मंथ में। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ने मेहनत बहुत की है पिछले 4-6 महीनों में, जितना मैं उनकी रीडिंग्स कर रही हूँ कलेक्टिवली, बहुत मेहनत की है। और ये कार्ड भी बहुत अच्छा आया है कि सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, काम करना, पैसा कमाना, काम में सक्सेसफुल हो जाना एक बात होती है, और लाइफ सेटिस्फेक्शन, जब तक कप्स के कार्ड ना आए आपकी रीडिंग में, इसका मतलब इमोशनल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। तो इमोशंस, क्योंकि एक इंसान है भाई, उसके पास एक बॉडी है, उसके पास एक माइंड है, उसके पास कुछ इमोशंस हैं, इमोशन लेस तो नहीं है ना वो, तो इमोशंस के कार्ड आने चाहिए। और यहाँ पे इमोशंस का इतना बड़े वाला कार्ड आया, किंग ऑफ कप्स, कि इमोशनली भी आप सेफ एंड साउंड और सिक्योर रहेंगे, यानी कि आपके इमोशंस भी आपके ऊपर ओवर पावर नहीं कर पाएंगे, नेगेटिविटी हावी नहीं होगी, माइंड आपके ऊपर हावी नहीं होगा, और आप अच्छे फैसले लेंगे, इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाएंगे लाइफ में, ठीक है। कोई भी इम्पल्सिव थिंकिंग, इम्पल्सिव डिसीजंस इस तरह का मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का ये वीकनेस है, ठीक है। और मैं अपने सोल ट्राइब की वीकनेस ना फेस टू फेस ही बोलती हूँ, और कट टू कट साफ साफ ही बोलती हूँ, क्योंकि साफ बात कहना और सुनना ठीक रहता है। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और बहुत फोकस्ड हैं, वर्कोहोलिक हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, काम करना पसंद आता है, नंबर 1 रहना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, विन करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, नो डाउट, ठीक है। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, मुझे बताइएगा क्या जो मैंने बातें गिनवाई हैं वो सब सच हैं, क्योंकि मैं भी ना अपने सोल ट्राइब को जानना चाहती हूँ। लेकिन क्या है कि इमोशंस का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ओवर पावर करती हैं इमोशंस, इनको इमोशंस का बहुत एस्पेक्ट रहता है, बहुत हैवी वाला, और बहुत जल्दी टेम्परामेंटल इश्यूज भी रहते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, थोड़े कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं। और क्योंकि इनको भी वाटर एलिमेंट है, इनका वाटर एलिमेंट जहाँ भी होगा वो आपको इमोशनल करेगा ही करेगा। सो एक ऐसा इंसान जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
और काफ़ी डोमिनेटिंग है और काफ़ी लीडर टाइप के लोग हैं, लेकिन इमोशंस से कहीं ना कहीं मार खाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी है ना गाइज, तो आपके लिए हेड्स ऑफ है। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, और एक ऐसा इंसान जो अपने काम में अपना 100% दे रहा है, जो अपने इमोशंस को भी और इमोशनल एस्पेक्ट को भी, फैमिली मैन भी है, बिजनेस के साथ साथ फैमिली पे भी ध्यान दे रहा है। ठीक है, और काम के साथ साथ अपने रिश्तों को भी बैलेंस करके चल रहा है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा है, सारे ही पहलू को जो बहुत गौर देके और बहुत ही ध्यान देके चल रहा है। सो उसके पास पैसा भी आएगा, उसके पास पावर भी आएगी, उसके पास इमोशनल सपोर्ट भी आएगा, उसके पास सब कुछ आएगा, मतलब सब कुछ। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और एक रीडिंग में एक तरह से 3-3 किंग आ जाना मीन्स आप समझ सकते हो ना रीडिंग किस लेवल पे चल रही है, आपका एनर्जी लेवल किस लेवल पे है। तो अप्रैल में आप लोग भी बहुत बहुत मेहनत कीजिएगा गाइज, जो भी आपके फील्ड हैं और जो भी आप करते हैं। करियर का बहुत ज़्यादा आया है, इमोशंस भी आपके सेट रहेंगे, इमोशनली भी कोई प्रॉब्लम अप्रैल में नहीं आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसे के ना कुछ ऐसे रास्ते आप चुनेंगे और खोलेंगे अपने लिए जो पहले नहीं थे, नए तरीकों से पैसे कमाना। क्योंकि पैसे कमाने का ना एक ही जरिया नहीं है कि हम जॉब करें, और बहुत जरिए हैं पैसे कमाने का। पैसे को इन्वेस्ट करना और उससे फर्दर पैसा कमाना, वो भी पैसा कमाना ही है। ठीक है, साइड बिजनेस से कोई पैसा कमाना, कोई और चीज से, कुछ लोग बुक लिख लेते हैं। ठीक है, अब बुक कोई जॉब तो नहीं है, लेकिन बुक से पैसा कमाते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, और मैं एक अलग से वीडियो भी डेडिकेट करूंगी इस चीज पे कि जॉब के अलावा और कौन सी चीजें हैं आज के टाइम पे खासकर जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, साइड इनकम कर सकते हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और पेंटिकल्स में किंग हो गया भाई, और मैं क्या इसको कितना कितना एक ही बात को रिपीट करती रहूं कि रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और प्रमोशन ग्रांटेड है आप लोगों को, और आप अपनी मेहनत दीजिएगा। और यहाँ पे ट्रांसफ़र भी काफ़ी लोगों के लिए है कि ट्रांसफ़र हो सकता है, और काफ़ी लोगों के लिए है कि चेंजेस आएंगे लाइफ में, और काफ़ी, लेकिन चेंजेस पॉजिटिविटी के लिए आएंगे, अच्छे के लिए आएंगे। और यहाँ पे एक कार्ड आया है जिससे मैंने कहा था ना, इस कार्ड की मेरे मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी लेके आता है लाइफ में। 6 कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आता है। ठीक है, तो 6 नंबर का कार्ड बहुत ही अच्छा है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स में आया है, यानी कि रुपये पैसे की और ज़्यादा आवक, जिसे कहते हैं रुपया ज़्यादा आप कमाएंगे, और बहुत बहुत मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाने की कुछ इस तरह की चीज़ें सेट होंगी लाइफ में कि मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा। और पैसा आपके पास इतना होगा और दिल आपका इतना बड़ा होगा। ठीक है, कोई राजा ही किसी को दे सकता है। एक भिखारी को तुम जितना मर्जी पैसा दे दो, उसकी ना भीख मांगने की आदत कभी जाएगी नहीं, क्योंकि वो उसकी इननेट नेचर है, वो भीख ही मांगेगा। एक राजा होता है, ठीक है, तो राजा एक राजा जो दिल से राजा होता है, जो अंदर से फील करता है, एटीट्यूड से जो कोई किंग होता है ना, वो दे सकता है। तो आप एक ऐसे देने वाले इंसान बनेंगे कि आप कमाएंगे भी काफ़ी, और जो ज़रूरतमंद है उनको दे भी पाएंगे। चैरिटी करेंगे आप, जो मैं आपके में देख रही हूँ कि आप किसी ना किसी फॉर्म में ना किसी चैरिटी से जुड़ेंगे, किसी ट्रस्ट से जुड़ेंगे, किसी का हिस्सा बनेंगे, आप चैरिटी करेंगे। सो वाकई में आपका एटीट्यूड ना एक ऐसा होगा कि लोगों को आपकी तरफ खींच के लाएगा कि हाँ हमारी हेल्प कर दो। ठीक है, क्योंकि हेल्प सामने वाला उसी से मांगता है जिसमें वो पोटेंशियल देखता है कि ये हमारी हेल्प कर देगा। तो एक ऐसे राजा आप बनेंगे जो दूसरों की भी मदद करेंगे, और दूसरों की मदद आप काफ़ी तरीकों से करेंगे, पैसे से ही नहीं करेंगे। किसी को एक अच्छा आइडिया दे देना, किसी को एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल दे देना, किसी को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे देना, किसी को 1-2% के पार्टनर भी तो होते हैं ना बिजनेस में, वैसा करा लेना। ठीक है, किसी को कोई सलाह दे देना, कोई एडवाइस, कोई सजेशन सामने वाला अगर मांगता है, प्रॉब्लम में है। सो इस तरह का आपका ना अप्रैल में एस्पेक्ट रहेगा कि लोग आपसे सलाहें, सजेशन, एडवाइस भी मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सक्सेसफुल जो इंसान होता है ना, उसकी सलाह हर कोई मांगता भी है और मानता भी है। ठीक है, वो सलाह जो बिना मांगे दी जाती है उसे कोई नहीं मानता। और अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी टू से, तो आपकी सलाह कोई नहीं मानता। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो हर कोई आपकी सलाह मानता है। तो बहुत बहुत आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाना है, ध्यान देना है, ग्रो करना है। अगर लाइफ में आप इज्जत चाहते हो ना, तो पैसा आपको कमाना पड़ेगा गाइज। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अब कप्स के भी 2 कार्ड आ गए हैं आई थिंक, हाँ, किंग ऑफ कप्स आया है और 9 ऑफ कप्स आया है। और 9 ऑफ कप्स भी ना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का ना एट पार लेवल का जो कार्ड होता है वो होता है 9 ऑफ कप्स।
इमोशनल लेवल पे बहुत सेफ्टी, बहुत सिक्योरिटी, परिवार वालों का सपोर्ट, क्योंकि आप भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, बदले में वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, और संग साथ मिलना उनका, परिवार हर जगह आपके साथ रहेगा, हर जगह आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी हिम्मत बनेगा, परिवार से प्यार मिलेगा, चाहे वो पार्टनर से हो, पेरेंट्स से हो, बच्चों से हो, हर तरह का बहुत प्यारा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए इमोशनल सपोर्ट रेडी रहेगा। और इसमें मैं क्या बोलूँ, कितनी बार एक ही बात रिपीट करूँ कि बहुत अच्छा है सब कुछ। यहाँ पे एक ही कार्ड नेगेटिव है, उसको मैं समझा दूंगी, सबसे आखिर में उसको लूंगी। और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, और तो पेज ऑफ सोर्ड्स भी वही है कि मैंने बोला है ना आपको, अभी समझाया था, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए सारा कुछ बताया है, ठीक है, रिमाइंड करके सुन लेना अगर याद नहीं रहा कि स्कॉर्पियोज कैसे होते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान अगर अपने इमोशंस के सामने घुटने टेक दे तो कुछ अजीब सी ही बात हो जाती है। तो खासकर वो लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, वो आपके इस चीज को जानते हैं, जो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक इंसान बाहर की दुनिया में, बाहर की सोसाइटी में, अपने वर्क फोर्स में, अपनी जॉब पे, अपने करियर में बिल्कुल टॉप पे हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, लेकिन इमोशनली वीक है अपने 2-4 लोगों के लिए, और उन 2-4 लोगों को पता है ये बात, ठीक है। सो आपकी प्रॉब्लम ही यही थी कि ओवर इमोशनल हैं आप कुछ लोगों के लिए, कुछ, सबके लिए नहीं, सबके लिए तो आप सॉर्टेड हैं, सबके लिए तो आपको पता है, दुनिया के लिए तो आप शेर हैं, आप सबको पता है। 2-4 लोग जो दिल के बहुत करीब हैं, फिर वहाँ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील करते हैं। सो आप इस अपनी वल्नरेबिलिटी पे काम करें। कुछ वर्ड्स है यार गाइस, टंग ट्विस्टर ना, मुझसे बोले नहीं जाते हैं तो वल्नरेबिलिटी भी उसमें से एक है, ठीक है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही होता है कि थोड़ा सा इमोशनल जो इमेच्योरिटी थी, जो चाइल्डिशनेस थी, जो सबको तो नहीं पता थी लेकिन कुछ लोगों को पता थी। जब किसी से हम बहुत प्यार करते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं ना, उसके सामने हमारा बिहेवियर भी बच्चों जैसा हो जाता है, हम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बच्चों जैसा इमेच्योर बिहेवियर करते हैं। तो उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे और अप्रैल के मंथ में उन लोगों के साथ भी मैच्योरली बिहेव करेंगे, तभी कोई झगड़ा, कोई झमेला, कोई इमोशनल कुछ भी यहाँ पे नहीं है टेंट्रम, क्योंकि आपने उसी चीज़ को तो कंट्रोल किया है यहाँ पे। और ढेर सारी न्यू अपॉर्चुनिटी हैं आप लोगों के लिए जो खुलेंगी, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। एक बैठे बैठे ही कोई इस तरह की चीज़ या इस तरह की बात हो जाएगी कि हाँ कोई काम अभी शुरू कर देते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ करियर भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे के लिए, और बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूँ तो आधा आधा घंटा एक एक कार्ड को लग जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स है, तो एस ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड मतलब क्या, पैशन, वॉन्ड मतलब क्या, रेस्टलेसनेस, कहीं ना कहीं अपने काम को लेके जुगत रहना सारा दिन, ठीक है। और ये डिवाइन कार्ड्स होते हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके आसपास, आपके ऑरा में, आपकी लाइफ में, जो आपकी हेल्प करेगी नई नई चीज़ों पे काम करने की। मैंने बोला ना आपको, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे, हो सकता है आप इस तरह के कॉन्टैक्ट्स स्टैब्लिश करें कि आप अपना खुद का ही कोई काम कर लें जॉब के साथ साथ, और बाद में जॉब को आप छोड़ दें। और लेकिन ये है कि जॉब में जितना काम आपने कमिट किया होगा उतना आप करेंगे, उतना आप पूरा करेंगे, और वहाँ पे भी आपको अगर उस जॉब से आप छोड़ेंगे भी तो आपको बड़ी इज्जत के साथ पार्टी वार्टी करके बहुत इज्जत के साथ आपको विदा किया जाएगा वहाँ से। ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे आप, नए लोगों से मिलेंगे, ढेर सारा ट्रैवल भी है आप लोगों की लाइफ में ना गाइस, ढेर सारा ट्रैवल भी है, और नई चीज़ें बहुत हैं अप्रैल में ना, नई चीज़ों का बहुत समावेश है, ठीक है। और काम का तो बहुत ज़्यादा है, काम तो बहुत करेंगे, फोकस्ड वे में, कॉन्सेंट्रेटेड वे में। अभी क्या है, एक कार्ड है यहाँ पे, और ये तो आना भी चाहिए ना गाइस, सब कुछ पॉजिटिव तो होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता है, लाइफ इस तरह से बनी ही नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा 100%। तो एक कार्ड आया है नेगेटिविटी, मून का कार्ड आया है। अब मून क्या होता है, मून को समझेंगे पहले। मून क्या है, मून कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। फुल मून हो गया और फिर बिल्कुल मून खत्म हो गया, यानी कि न्यू मून हो गया, आसमान में चांद दिखाई ही नहीं दिया। मून के निकलने की ना कोई दिशा फिक्स है, कभी वो इधर निकलेगा, कभी इधर निकलेगा, कभी इधर निकलेगा, ना मून के निकलने का कोई टाइम फिक्स है, ठीक है। कभी वो दिन में ही निकला होता है, कभी वो रात को 1-2 बजे निकलता है। सो कुछ भी फिक्स नहीं, यानी कि डिसेप्शन, धोखेबाजी। तो मून का कार्ड होता है धोखेबाज। तो आपके आसपास ना, क्योंकि एक इंसान ना गाइस, इस चीज को समझना भी है, हमें नेगेटिव चीजों को भी समझना है, सो दैट हम अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ सकें, हम अपनी लाइफ को सॉर्टेड कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। उलझना नहीं है हमें नेगेटिव चीजों को समझ के भी आगे ही बढ़ना है, ठीक है, उसमें उलझना नहीं है।
तो मैं क्यों समझा रही हूँ इस चीज़ को मैं इसलिए समझा रही हूँ कि लाइफ जो है ना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे। अब इतना कुछ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। और एक और चीज़, जो इंसान बहुत सक्सेसफुल होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा, अपने करियर में एक्सेल करेगा, फैमिली में भी उसके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, जिसके फाइनेंसेस भी ग्रो हो गए हैं, जिसने नया घर ले लिया, जिसने नई गाड़ी ले ली, ठीक है, जिसने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, स्मार्ट बन के रह रहा है, जिसको सब रिकग्नाइज कर रहे हैं। सो गाइज, लोग तो चिढ़ेंगे ना, लोग चिढ़ेंगे। जो लूजर हैं, जो कुछ नहीं कर पाए हैं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है, तो वो चिढ़ेंगे। भाई वो और क्या करें, सोचो ना उनके बारे में, वो और क्या करें, वो और तो कुछ कर नहीं पाए, तो वो एक ही चीज कर सकते हैं कि वो जेलस फील करेंगे। तो हाँ, वो जेलस फील करेंगे। तो ढेर सारे जेलस पीपल हैं आपके अराउंड। अप्रैल में, ये कोई पास्ट नहीं है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, ये अप्रैल की रीडिंग है और अप्रैल तक ही लिमिटेड है 2024 में। तो बहुत सारे जेलस पीपल को भी आप अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा है, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो आपको कॉशियस रहना है, हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जेलस लोग होंगे। और सक्सेस हमें अकेला भी करती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं तो आप उन्हीं लोगों के साथ चिल नहीं करते हैं जिनके साथ आप तब चिल करते थे जब आप अनसक्सेसफुल थे। नहीं, आपकी कंपनी बदलती है, आपके क्लब्स बदल जाएंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, आपको न्यू मैनर्स सीखने पड़ेंगे, आपका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। अब आप उन 4 लोगों के साथ चिल नहीं कर पाएंगे जिनके साथ आप पहले चिल करते थे। आप उनसे बिलोंग नहीं करेंगे, वो आपसे बिलोंग नहीं करेंगे, वो आपसे जेलसी करेंगे, आपको उनके ऊपर तरस आएगा, वो आपके साथ मिलके चल नहीं पाएंगे और आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे है कि भाई वो लोग तो चिढ़ेंगे ना, जेलसी होगी आपके आसपास के लोगों को। जहाँ से उठ के आप आगे बढ़ गए हैं तो उन लोगों को जेलसी होगी, और वो कर भी क्या सकते हैं, उन पे तो आप तरस खाइएगा थोड़ा सा और कॉशियस रहिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके खिलाफ गेम्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, आपके खिलाफ साजिशें, अब यही वर्ड मुझे आ रहा है एकदम से, साजिशें रची जा सकती हैं। साजिश को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? हाँ, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई ना कोई आपकी इमेज को खराब करने के लिए, या आपकी लाइमलाइट को चुराने के लिए, या आपके काम का क्रेडिट लेने के लिए, इस तरह का मैनिपुलेशन। और जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ, ये लोग आपके बहुत ही सगे संबंधी आसपास के लोग हैं। हो सकता है आपकी गुड बुक्स में हो सकता है आपके कंधे से कंधा मिला के चलते हो, आपके साथ रहते हो, आपकी हर बात इनको पता हो, आपका हर राज इनको पता हो। तो अपनी बातें किसी को भी नहीं बतानी है, ऐसी बातें, ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें जो आप नहीं चाहते हैं कि पब्लिक हो। तो इस चीज के रिगार्डिंग आपने कॉशन रखना है और ध्यान रखना है अपना, क्योंकि हाई लेवल की पॉलिटिक्स है। हो सकता है आप डील ना कर पाए, आप हैंडल ना कर पाए। सो बहुत बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिर तो एंटीबायोटिक लगवाने पड़ते हैं ना भाई, अगर इन्फेक्शन एक बार हो जाए। सो कुछ गाइडेंसेस भी निकाली थी मैंने आप लोगों के लिए। रिसेप्टिविटी है, आइसोलेशन है, हाँ आ गया, वाओ, पॉलिटिक्स। देखिए ना, कार्ड्स की ना आपस में बातचीत होती है, कार्ड्स की आपस में ना बातचीत होती है। ये पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है, ये अलग डेक से है, ये अलग डेक से है। पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ साफ निकल के आ गया है। और गाइज एक चीज ये भी है कि इतनी अगर पॉजिटिविटी आपके पास है ना, इतना सब कुछ सही चल रहा है ना, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो नेचुरल है। अगर ये रीडिंग में ना भी आए ना, इसको आप तब भी मान के चलिएगा कि ये होगा ही होगा। लोग बर्दाश्त कैसे करें भाई एक दूसरे का आगे बढ़ना, जब वो खुद लूजर रह गए हैं, खुद पीछे रह गए हैं। अगर वो जेलसी भी ना करें तो बेचारे टाइम पास कैसे करें। तो ढेर तगड़े लेवल की पॉलिटिक्स है और होने की पूरी संभावना है अप्रैल में। अपनी पेन ड्राइव, ठीक है, अपने मोबाइल का पासवर्ड भी, हाँ अपने मोबाइल का पासवर्ड भी, अपना मोबाइल छोड़ना भी नहीं है किसी के पास। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा के रखिए अपने कंप्यूटर में, जो आप वर्क पे यूज करते हैं, अपने ऑफिस में यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले पासवर्ड लगाइए, किसी को मत दिखाइए। और जितने भी आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह हैं, जो भी आपका इस तरह का मैटर है, ठीक है, जिसका कोई फायदा उठा सकता है, यूज कर सकता है और आपको चूना लगा सकता है, यही वर्ड मैं बोलूंगी, तो उनको बहुत बहुत संभाल के रखिए। किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, ये तो अब आपको करना ही पड़ेगा भाई। अगर नंबर 1 पे रहना है, टॉप पे रहना है, लीड करना है, तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और ये कार्ड ने आके तो बोल दिया है कि हाँ भाई, ये जो एनर्जी है, चाहे ये एक कार्ड के थ्रू आई है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
और अगर इन पे नहीं ध्यान देंगे तो ये लाइफ में कुछ इस तरह का कर देंगे आपकी ना कि बिल्कुल अकेला कर देंगे और खून के आंसू रुलाएंगे, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इन लोगों पे इनको रखा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा बड़ी है, ठीक है, ये तो मेरा यार है, अगर इस तरह से रखा ना इनको, तो ये खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर देंगे और बिल्कुल अकेले हो जाएंगे आप लोग। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कर देंगे ना कि सारा लाइमलाइट छीन लेंगे, सारा कुछ ना सड़क पे लाके रख देंगे इंसान को। क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में ना चीजें ऐसे हैं कि आज बहुत कुछ है और अगली सुबह उठ के देखो सब कुछ जीरो। आप सब जानते हैं आज के टाइम पे ये सब पॉसिबल हो गया है। तो अपने पासवर्ड, अपना कुछ भी जहां भी पासवर्ड यूज होते हैं भाई स्ट्रॉन्ग वाले लगाओ और किसी से शेयर मत करो, किसी के सामने में किसी को दिखाओ मत। और यहाँ पे है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। सो रिसेप्टिव क्या होता है, रिसेप्टिविटी क्या होती है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन, ठीक है, और कुछ चीज़ों को रिसीव करना, कुछ लाइट कोड्स को रिसीव करना, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो भगवान आपको भेजते हैं। आप भगवान बोल सकते हैं, डिवाइन बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसा आपका फेथ है। लेकिन थोड़ा सा आपको ना अपनी रिसेप्टिविटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। थ्रू मेडिटेशन आप कीजिएगा, 5-10 मिनट आपने रोज मेडिटेशन करना है, क्योंकि तभी आप ना रिसेप्टिव हो पाएंगे और इनको पहचानेंगे। और ये तो क्योंकि रीडिंग अप्रैल की है इसलिए आया है, हो सकता है आगे की रीडिंग्स में भी इस तरह के कार्ड आपके आए, क्योंकि ये लोग आपके ऑरा के आसपास हैं, ये आपकी लाइफ में हैं और इन्होंने अब तक भी काफ़ी नुकसान आपका किया होगा। और यहाँ पे एक कार्ड आया है इनोसेंस का, और इनोसेंस का मतलब ही यही होता है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्रैक्टिस करना। सो आप रिसेप्टिव होइए और मेडिटेशन कीजिए अच्छे से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आइए। और यहाँ पे सो आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की और एक लाइफ को एक होता है ना एक एंजॉय करने वाला। सो अप्रैल कहीं ना कहीं आपके लिए एंजॉयमेंट का टाइम है। एंजॉय कीजिए, घूम फिर के आइए, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपने काम से काम रखिए। बेसिकली अपने काम से काम रखिए। फालतू की बातें अगर किसी से नहीं करेंगे तो फालतू की कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और अगर कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रज होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि पास्ट में तो बहुत कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, आई नो दैट, ठीक है, तो अगर कोई ग्रज होल्ड करके रखा हुआ है तो ऐसे समझिए इस चीज को कि जैसे आपने अपने हाथों में ना कोयला रखा हुआ है, गरम खोलता हुआ कोयला, कि मैं सामने वाले को फेंक के मारूंगा। दिस इज कॉल्ड ग्रज ना, कि मैं बदला लूंगा। लेकिन जब तक आप उसको वो मारेंगे उससे पहले तो वो आपके हाथ जला चुका होगा ना। सो इसीलिए नेगेटिविटी को आप रिलीज कर दीजिए। और यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप लोग प्रैक्टिकल काफ़ी हैं, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, बट यू नीड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। तो आपको बोला है कि बी मोर रिसेप्टिव एंड डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, चाहे 5 मिनट करें 10 मिनट करें, पर जरूर से करें। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। ऑथेंटिक सेल्फ वाला कार्ड अभी आया था, कहाँ चला गया, यहीं पे होगा कहीं, ये रहा ऑथेंटिक सेल्फ वाला। तो आपको ना कुछ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला बहुत लोगों को मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को मिलेंगे। सो उनको इम्प्रेस करने के लिए ना अपने आप को कुछ और शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज ये नाटक ना हम बहुत लंबा कर नहीं सकते। हम जो हैं हम वो ही रहेंगे, ठीक है, और जो हम हैं ना वो हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा देर तक छुपा भी नहीं सकते हैं। सो बी एट ईजी रहिए, जो आप हैं वो ही दिखाइए। सामने वाले को पसंद करना होगा पसंद करेगा, नहीं पसंद करना होगा नहीं पसंद करेगा। एटलीस्ट आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा कि आपको हमेशा एक नाटक करने की ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे आया था ना, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो दिस इज द हाई टाइम, अब छोड़ना है आपको, क्योंकि अगर उसको ग्रज को होल्ड करके रखेंगे ना, पास्ट को होल्ड करके रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर रीडिंग चाहे जैसे मर्जी आ जाए, अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं तो रियर व्यू मिरर में देख के ही गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट विल हैपन श्योरली, ठीक है। सो यहाँ पे है एंड यू आर रेडी गाइज। आप काहे की वेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, ठीक है। आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपने करियर पे फोकस करो, स्किल डेवलप करो अपने। इट इज़ अप टू यू। आपकी रीडिंग में मैंने पहले भी बोला है कि कार्ड जो मर्जी आए, अगर आपने पास्ट पे ध्यान देना है तो फिर एक्सीडेंट होगा और पुरानी चीज़ें ही रिपीट होंगी, ठीक है। फिर मत कहिएगा कि कार्ड्स झूठ बोलते हैं या रीडिंग तो रिलेट नहीं कर पाते हैं हम, या रीडिंग में जो बोलते हैं वो तो हमारे साथ होता ही नहीं है। क्योंकि रीडिंग में जो गाइडेंस आपको दी जाती है वो भी आप कहाँ मानते हैं भाई। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला है ना कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करें मीनवाइल, ठीक है। सो स्किल को डेवलप करें। और गाइस आप बोलते हैं ना मेरी जॉब छूट गई है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है,
हाँ, आज मैं बता दूं, जॉब छूट गई है भाई, क्योंकि आपसे सस्ता कोई उनको मिल गया है, ठीक है, उसी काम को आपसे सस्ते रेट में कोई करने को तैयार है, ठीक है, और आपसे ज़्यादा दबके रहने को कोई तैयार है, तो वो तो उसको हायर करेंगे ना। आप एक ऐसे इंसान बनो कि आपको रिप्लेस किया ही ना जा सके। आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल होने चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि आपको आपको रिप्लेस करना, इररिप्लेसेबल बना लो अपने आप को, कि आपको कोई रिप्लेस कर ही ना सके, ठीक है। सो वो चीज़ें करो। आस्क योर एंजल्स आपके लिए बार बार आया है। स्पिरिचुअलिटी को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोग वैसे भी बाय डिफॉल्ट ही स्कॉर्पियो सोल ट्राइब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं लोग, ये लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, और आप इसीलिए लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। इंट्यूशन आप लोगों की वीक है, सो इंट्यूशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उसके लिए आप जो हैं, अगर आप कुछ भी नहीं मानते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। वंस इन अ वीक जाइए, ठीक है। किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो उनकी कर सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, धार्मिक नहीं है बिल्कुल भी, तो बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। अपने बुजुर्गों की सेवा कर दीजिए, कभी पैर दबा दीजिए, कभी उनका हालचाल पूछ लीजिए, कभी उनसे सलाह ले लीजिए, ठीक है। एंजल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं आपको। गौ माता की सेवा कर दीजिए, किसी मंदिर में जाके सेवा कराइए, किसी तरह की चैरिटी में पड़ जाइए, तो ये सब एंजल्स ही तो हैं भाई, ये सब एंजल्स ही हैं। इस तरह से आप जो है अपने एंजल्स की हेल्प मांग सकते हैं, फिर वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज में हेल्प देते हैं। सो गाइस, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप कोई भी रीडिंग मिस करना नहीं चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा बिल्कुल नया चैनल है, तो आपकी हेल्प से ही ग्रो करेंगे हम लोग भी। और आप इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्टक हैं और मेरी हेल्प चाहते हैं, कोई पेड कंसल्टेशंस मुझसे चाहते हैं अगर आप, एक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, कॉल का सपोर्ट नहीं है उस नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सएप है। और आपका व्हाट्सएप करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक मैसेज नहीं आता है, वहाँ पे हज़ारों मैसेज आते हैं दिन के, तो सभी को रिप्लाई जाता है। और 2-4 घंटे के बाद अंदर अंदर तो रिप्लाई आ ही जाता है। तो वहाँ पे आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं, पेड रहती हैं वो सर्विसेज, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।